अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मोहम्मद शहाबुद्दीन रज़वी। उम्मीद के आप तमामी लोग बहुत अच्छे होंगे। हम तमामी मुसलमानों के बीच से माह रमज़ानुल मुबारक का बरकतों और रहमतों वाला महीना रुखसत होने वाला है और ईद उल फित्र का दिन आने वाला है। तो ईद उल फित्र के दिन हमें क्या करना चाहिए और हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस दिन कितना इनाम से नवाजता है, ये सारी बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम पर करम बालाए करम है कि उसने हमें माह रमज़ानुल मुबारक के बाद फौरन ही ईद उल फित्र की नेमत उज़्मा से हमें सरफराज फरमाया। ईद सईद की बेहद फजीलत है। चुनांचे एक तवील हदीस में हजरत सैयदुना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के प्यारे हबीब हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब ईद उल फित्र की मुबारक रात तशरीफ लाती है, जिसे लैलतुल जायज़ा यानी इनाम की रात के नाम से पुकारा जाता है, जब ईद की सुबह होती है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने मासूम फरिश्तों को तमाम शहरों में भेजता है। चुनांचे वो फरिश्ते जमीन पर तशरीफ लाकर सब गलियों और राहों के सिरों पर खड़े हो जाते हैं और इस तरह निदा देते हैं कि ऐ उम्मते मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उस रब्बे करीम की बारगाह की तरफ चलो जो बहुत ही ज्यादा अता करने वाला और बड़े से बड़ा गुनाह को मुआफ करने वाला है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों से यूं मुखातब होता है, ऐ मेरे बंदो, क्या मांगते हो? मेरी इज्जत व जलाल की कसम, आज के रोज इस नमाज ईद के इज्तिमा में अपनी आखिरत के बारे में जो कुछ सवाल करोगे वो पूरा करूंगा और जो कुछ दुनिया के बारे में मांगोगे उसमें तुम्हारी भलाई की तरफ नजर फरमाऊंगा, यानी इस मामला में वो करूंगा जिसमें तुम्हारी बेहतरी हो। मेरी इज्जत व जलाल की कसम, जब तक तुम मेरा लिहाज रखोगे मैं भी तुम्हारी खताओं पर पर्दा पोशी फरमाता रहूंगा और मेरी इज्जत व जलाल की कसम, मैं तुम्हें हद से बढ़ने वालों यानी मुजरिमों के साथ रुसवा न करूंगा। बस अपने घरों की तरफ मग़फ़िरत याफ्ता होकर लौट जाओ, तुमने मुझे राजी कर दिया और मैं भी तुमसे राजी हो गया हूँ। इससे पता चला कि जो मुसलमान सच्ची नीयत के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के खौफ को अपने सीनों में बसा करके नमाज ईद के लिए तशरीफ ले जाता है और जब नमाज ईद की 2 रकअतें पढ़ करके रब का शुक्रिया अदा करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके गुनाहों को मिटा देता है और उसे साफ सुथरा कर देता है। शर्त यह है कि हमें उसूल मुस्तफ़ा के मुताबिक जिंदगी गुजार करके नमाज ईद अदा करनी होगी। अगर हमने उस तरह से नमाज ईद को अदा कर लिया तो यकीनन ये ईद हमारे लिए मग़फ़िरत व बख्शिश की ईद हो जाएगी। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। प्यारे इस्लामी भाइयों, वहदहू ला शरीक हम गुनहगारों पर किस कदर मेहरबान है। एक तो रमज़ानुल मुबारक में सारा महीना वह हम पर अपनी रहमत नाजिल फरमाता ही रहता है, फिर जो ही ये मुबारक महीना हमसे जुदा होता है फौरन हमें ईद सईद की खुशियां अता फरमाता है। चुनांचे हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, जिसने ईदैन की रात यानी शबे ईद उल फित्र और शबे ईद उल अज़हा तलब सवाब के लिए क़याम किया, उस दिन उसका दिल नहीं मरेगा जिस दिन लोगों के दिल मर जाएंगे। एक और मकाम पर हजरत सैयदुना मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है और फरमाते हैं कि जो 5 रातों में शब बेदारी करेगा उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। ज़िलहिज्जा शरीफ की 8वीं, 9वीं और 10वीं रात, इस तरह 3 रातें
یہ ہوتی ہے، اور چوتھی عید الفطر کی رات، اور پانچویں شعبان المعظم یعنی شب برات کی رات ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عید کے روز معصوم فرشتے اللہ رب العزت کی عطاؤں اور بخششوں کا اعلان کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت خود بھی بے حد کرم فرماتا ہے، اور ماہ رمضان المبارک میں عبادت کرنے والے تمام مسلمان بھائیوں اور مسلمان بہنوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گویا کہ عام معافی کا اعلان کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ بھی پیشکش کی جاتی ہے کہ جسے جو کچھ دنیا و آخرت کی خیر مانگنی ہے وہ سوال کرے، اس پر ضرور کرم کیا جائے گا۔ کاش کہ مانگنے کے موقع پر ہمیں مانگنا آ جائے، کیونکہ لوگ ان موقعوں پر صرف دنیا کی خیر، روزی میں برکت اور نہ جانے کیا کیا دنیا کے معاملات پر مانگا کرتے ہیں۔ دنیا کی خیر کے ساتھ ساتھ آخرت کی خیر زیادہ مانگنی چاہیے۔ عید الفطر کا دن کس قدر اہم ترین دن ہے، اس دن اللہ رب العزت کی رحمت نہایت ہی جوش پر ہوتی ہے۔ دربار خداوندی سے کوئی سائل مایوس نہیں لوٹایا جاتا۔ ایک طرف اللہ رب العزت کی نیک بندے تو دوسری طرف مومنوں پر اللہ رب العزت کی اتنی کرم نوازیاں دیکھ کر انسان کا بدترین دشمن شیطان جل بھن کر کوئلہ ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی عید آتی ہے تو شیطان چلا چلا کر روتا ہے، اس کی بدحواسیاں دیکھ کر تمام شیاطین اس کے گرد جمع ہو کر پوچھتے ہیں، اے آقا آپ کیوں غضبناک اور اداس ہیں؟ وہ کہتا ہے، ہائے افسوس، اللہ تعالیٰ نے آج کے دن امت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بخش دیا ہے، لہٰذا تم انہیں لذت اور خواہشات نفسانی میں مشغول ہو کر کے مت گزارنا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، عید آنے والی ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام مسلمانوں کو عید الفطر کی خوشیاں نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔